Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, I am Pawan Gupta and you are watching our YouTube channel Elite Info Systems. आज आपको हम MS Excel में डेटा एंटर कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं और कर्सर को मूवमेंट कैसे करना है जिससे कि आपका वर्क जो 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, वो 15 मिनट और 20 मिनट में कैसे हो सकता है। मीन्स घंटों का काम मिनट्स में और मिनट का काम सेकंड में, ये कैसे होता है, क्या टेक्निक होती है जिससे हमारा टाइम बच जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज डेटा एंटरिंग से, टेक्निक से। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कर्सर का मूवमेंट। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट में चेंजेस लाना है, वो है कि जब आप नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं तो आप एरो की जगह पे टैब का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको बहुत से फायदे मिलने वाले हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कितना बड़ा फायदा मिलता है आपको जब हम एरो की जगह पे टैब का इस्तेमाल करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने अभी टैब का इस्तेमाल करके आगे मूव किया है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कर्सर कहाँ पहुंचा। हमारा कर्सर नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे अपने आप पहुंच गया है। देखिए मैं फिर से करता हूँ, मैंने नाम टाइप कर दिया। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट इज माई हैबिट, ये हमारी हैबिट में है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट रो में अपने आप फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत इजी होता है डेटा को एंटर करना, क्योंकि हमारी हैबिट है, हम टैप करके आगे बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद टैप। तो दिस वेरी इजी। अब देखो क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया, टैप नहीं किया था, वापस अंडू कर दे तो वो जस्ट उसी के नीचे आ गया। अब मुझे वापस जाने के लिए हमें सिर्फ टैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा एरो की का इस्तेमाल करके, जैसा कि आप लोग करते हो। तो देखिए क्या होता है, मैंने एरो की इस्तेमाल की और मैंने आगे जा रहा हूँ, एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी आप देखिएगा कि क्या होने वाला है। मैं जस्ट अभी एरो की से ही काम चला रहा हूँ। ओके, तो एरो की मैंने इस्तेमाल की। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो कर्सर हमारा ठीक उसी के नीचे आता है। अब आप 4 बार एरो के इस्तेमाल करते हो वहां पे जाने के लिए। सोचिए कितना टाइम आपको वेस्ट होता है हर एक रिकॉर्ड के लिए। अगर हर एक रिकॉर्ड में आपको 4 बार एरो रिमूव करना पड़ रहा है, अगर 4 कॉलम है तो 4 बार प्रेस कर रहे हो, अगर कहीं अगर 20 कॉलम होते तो आप 20 बार एरो की प्रेस करेंगे स्टार्टिंग में आने के लिए। अगर आप टैब से मूवमेंट करेंगे तो आपका मूवमेंट टाइम बच जाता है। सो दैट इज अ वे ऑफ entering information into the Excel sheet. So use tab in the place of arrow. Please use tab in the place of arrow. It will save your time. Just use a habit. इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यूज योर लिटिल फिंगर। आप लिटिल फिंगर से टैब का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए कोई खास काम नहीं करना पड़ता। जस्ट यूज टैब फॉर लिटिल फिंगर। आपको मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो आई होप आपके पास समझ में आ गई होगी कर्सर में डेटा एंटरिंग कैसे करनी है। ओके, अभी तो मैं सिंपल सा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा था। अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर रहे हो तो कुछ खास बात नहीं होती, आप सिंपल टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हो तो जस्ट यूज ब्रैकेट्स। अगर आपने ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी है तो दिस बिकम ऑटोमेटिक नेगेटिव वैल्यू। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखी जाती है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कैसे फीड की जानी है, वरना लोग तो माइनस साइन लगा करके काम चला सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वे ऑफ पुटिंग वैल्यूज इनटू द शीट। सो अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आपको कर्सर मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, कर्सर मूवमेंट कैसे अपना फास्ट कर सकते हैं आप। अगर आप शीट में काम कर रहे हैं और आपको जाना है लास्ट कॉलम पे तो आप एरो की इस्तेमाल करते हो या फिर आप टैप टैप करके मूव कर सकते हो। लेकिन आपको क्या पता है कि हम एक बार में सीधे आखिरी कॉलम पे जा सकते हैं। सीधे आखिरी कॉलम पे जाने के लिए आपको राइट एरो से पहले कंट्रोल दबाना होगा। यानी कि कंट्रोल के साथ में जब आप कंट्रोल दबाए रखिएगा, फिर आपने राइट एरो प्रेस किया तो सीधे आप आखिरी कॉलम पे पहुंच जाते हो। दैट इज वेरी गुड टेक्निक टू मूव इन द लास्ट कॉलम। अब वैसे ही आप वापस आने के लिए भी कर सकते हो। कंट्रोल लेफ्ट करेंगे, सीधे आप फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाते हो। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, 2000, 3000, 10,000 रिकॉर्ड हैं और आपको आखिरी रो पे जाना है तो आप कंट्रोल डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हो आखिरी रो पे आने के लिए। कंट्रोल डाउन मीन्स लास्ट रो, कंट्रोल अप मीन्स फर्स्ट रो। बिल्कुल टॉप रो पे आप आ जाते हो कंट्रोल अप का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है।
ये बहुत कम लोग जानते हैं। कंट्रोल एरोस के इस्तेमाल करके हम लोग बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू मूव इन द सीट। सो मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ, अपने घंटों काम मिनट सेकंड्स में कर लेता हूँ। लोग कहते हैं आप इतना काम जल्दी कैसे कर लेते हो। एक्चुअली अगर आपको ये सब टेक्निक आती हैं, डेफिनेटली यू आर द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या है? हम वो काम अच्छे से करना जानते हैं। अच्छे से मतलब हम टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना टाइम सेव करते हैं। उतना टाइम किसी और काम कर सकते हैं। अब जो एक्सपर्ट नहीं होते वो उसी काम पे लगे रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। चलो, सेव योर टाइम, एक्चुअली टाइम इज मनी। अब आपको हम बता रहे हैं कि एक शीट के बाद दूसरी शीट में मूवमेंट कैसे कर सकते हो आप। तो पहले तो आप देखिए बॉटम पे आपके पास एक शीट है। अब मैं आप एक शीट और मंगा रहा हूँ, मेरे पास 2 सीट्स हो गई है अब मेरे पास। अगर आपको एक सीट से सेकंड सीट में जाना है तो आप माउस एरो ले जाते हो, आप वहाँ पे क्लिक करते हो। हम ऐसा नहीं करते, हम कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हैं, अगली सीट में चले जाते हैं। हमें बहुत आराम से सीट मूवमेंट करने को मिल जाती है। जस्ट यूज कंट्रोल पेज डाउन एंड पेज अप टू मूव बिटवीन द सीट्स। आप एक सीट से सेकंड सीट में, सेकंड सीट से फर्स्ट सीट में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। जस्ट कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। इससे आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बच जाता है। अगर आपको कंट्रोल जी यूज़ करना आता है तो आप कंट्रोल जी का इस्तेमाल करके भी किसी भी सेल पे जा सकते हो, किसी भी सेल पे जा सकते हो। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे हमें जाना है F20, तो मैंने जस्ट लिखा F20 एंड here we go। हम सीट 1 में हैं और F20 में आ गए। अगर मैं गो टू कमांड का इस्तेमाल करूं और मैं कह दूं मुझे सीट 2 की F50 सेल में जाना है, तो ये मैंने लिखा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने लिखा है। मैंने यूज किया सीट 2 sign of exclamation then F20, so we are moving to the seat number 2 and F20 50, that is you can use it, go to command to move any seat to the any seat। okay, so अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक बार प्रेस किया तो आप यहाँ पर आ गए, अगेन कंट्रोल राइट एरो यूज करेंगे तो आखिरी कॉलम पे पहुंच जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टिंग। मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि एक शीट में मैक्सिमम कितने कॉलम्स होते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट करके आप टर्मिनल विंडो पे पहुंच सकते हो। ओके, कंट्रोल डाउन एंड अगेन कंट्रोल डाउन, इट विल लेट यू मूव एट द बॉटम। सो देयर इज अ मूवमेंट इन विद इन सीट एंड विद इन द नेक्स्ट सीट। आप कंट्रोल पेज डाउन करके आप नेक्स्ट सीट में भी जंप कर सकते हो। ओके, सो अब आपको बता रहा हूँ कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एंड। मैंने कंट्रोल एंड प्रेस किया तो देखो हम कहाँ पे आ गए, कंट्रोल होम प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल टॉप पे आ गए। तो इस तरह से आप मूवमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को बचा सकते हो। दैट इज मूवमेंट विद इन द शीट। तो दैट इज कर्सर मूवमेंट एंड एंटरिंग द डेटा। अब डेटा एंटर करने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स और बता रहा हूँ। अगर आपको किसी स्पेलिंग में कुछ करेक्शन करना है तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, इवन आप F2 भी प्रेस कर सकते हो उसको फिल करने के लिए। ऑलराइट, चलो मैं आपको छोटी सी बात आपको और बता रहा हूँ। अगर आपने इस शीट में कोई वैल्यू फिल की है और वही वैल्यू दोबारा फिल करना चाह रहे हो तो देखो जैसे मैंने के लिखा कानपुर, उसने हाईलाइट कर दिया। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आगे बढ़ना है तो टाइप करो, नीचे आना है तो आप एंटर प्रेस करो। जस्ट टाइप अ सिंगल लेटर, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है। द सेम थिंग। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ टेक्स्ट पे लागू होता है, नंबर पे नहीं अप्लाई नहीं होता ये। तो अगर आपको एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार इनपुट करनी है, सपोज एक ही स्थिति आपको बार बार लिखनी है, तो जस्ट पुट द के एंड प्रेस एंटर, पुट द एल एंटर, के एंटर, यू एंटर, एल एंटर। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये कुछ टेक्निक है एंटर करने की। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सीरीज कैसे फिल करते हैं, सीरीज नंबर कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सीरीज 1 2 3 4 चल रही है तो आपने 1 and 2 लिख लीजिए। 1 and 2 लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे ले जाइए और नीचे ले जाइए और नीचे ले जाइए, या सिंपली आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। मैं ड्रैग को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ड्रैग काफ़ी लंबा चला जाता है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। मैं ड्रैग को रिकमेंड नहीं करता। आप पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सेलेक्ट करने की बहुत सी टेक्निक्स, तो प्लीज़ मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो। मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। मैंने सेलेक्ट किया और हम लोग जा रहे हैं सीरीज फिल करने के लिए। जस्ट गोइंग टू फिल एंड चूज सीरीज एंड प्रेस ओके, नथिंग टू डू। डायलॉग बॉक्स खोला था, उसमें देखना भी नहीं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, जस्ट प्रेस ओके। सीधा आप उसको ओके कर दो, सीरीज फिल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कहाँ तक सीरीज फिल करनी है बस आपको वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर आप सीरीज नहीं फिल करना चाहते हो कुछ और तरीका भी है मेरे पास।
आप 1 पुट करो और कंट्रोल को दबा करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। जब आप कंट्रोल को दबा लेते हो तो सीरीज अपने आप प्रिपेयर हो जाती है। ये सीरीज हो गया न्यूमेरिक सीरीज। तो आपने देखा कैसे मैंने किया, मैंने जस्ट 1 पुट किया और कंट्रोल को साथ में ड्रैग कर दिया तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कोई सीरीज संडे मंडे के लिए, जनवरी फरवरी के लिए लिख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, 1 मंथ लिखिए, बाकी को ड्रैग कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। तो ऐसे कोई संडे मंडे के लिए भी होता है, मैं आपको दिखा दूँ। आपने संडे लिखा है, देन आप इसको ड्रैग कर दो, ये इसको रिपीट कर देता है। संडे के बाद सैटरडे, फिर सीधे संडे, फिर मंडे, ये रिपीट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली सीरीज तैयार हो जाती है। तो दैट इज अ सीरीज इनटू द एक्सेल शीट्स। आप ये खुद की सीरीज बना भी सकते हो। आप यहाँ फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, यू कैन क्रिएट योर ओन सीरीज, राइट। देयर इज अ ऑप्शन। ओके, मैं इस बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।